अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छी गुजर रही है। अच्छा, आज मैं आपको दुआ की कबूलियत के बारे में बताती हूँ, कुछ बातें करते हैं। ये एक आदमी था, ये सच्ची स्टोरी है। वो हर साल हज करता था। तो एक बहुत गरीब था। एक दफ़ा उससे किसी ने पूछा कि तुम तो इतने गरीब हो, खाने के लिए कुछ होता नहीं है तुम्हारे घर में, तुम हर साल कैसे हज करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि जब मैंने पहले हज के लिए जा रहा था, मैंने कितने सालों से पैसे जमा किए, आखिर इतने हुए कि मेरे हज का बंदोबस्त हुआ। तो कहते हैं कि मैं हज करने जा रहा था, मैं बस पे सवार था। वो कहते हैं मैं साथ साथ नीचे ना एक औरत थी, वो पैदल चल रही थी। नहीं होंगे उसके पास इतने पैसे कि बस का टिकट लेती। तो कहते कि मैंने कहा कि ये कैसा हज है मेरा कि मैं बस पे हूँ और ये इतनी मोटी औरत है, बीमार है और ये पैदल चल रही है। कहते मैं नीचे उतरा और मैंने उस औरत को बस पे सवार कर दिया और ख़ुद मैं पैदल चलने लगा। तो कहते उस औरत ने मुझे दुआ दी कि अल्लाह करे तुम हर साल हज करो। कहते वो दिन मतलब वो साल और आज तक मैं हर साल हज करता हूँ। कहते कभी मेरी कंपनी वाले कहते हमारे साथ हज के लिए जाओ, कभी कोई और अल्लाह का नेक बंदा करा देता है। मतलब कहते उसके बाद मैं हर साल हज करता हूँ। इसी तरह एक और हमारा पाकिस्तानी डॉक्टर था, ये भी सच्चा वाक़या है। तो उसने अर्ब के एक शेख को बताया कि ये न्यूरो सर्जन है था ना, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो एक दफ़ा मैंने कहीं बहुत ज़रूरी जाना था। तो कहते जब मैं जहाज़ पे सवार हुआ तो एकदम थोड़ी देर बाद बादल आ गए, बारिश हो गई और जहाज़ का एक इंजन भी फ़ेल हो गया ना। तो कहते कि इमरजेंसी में पायलट ने एक जगह पे उसको उतारना पड़ा जहाज़ को। अब कहते मैं बहुत परेशान हुआ कि मैंने तो उस जगह पे बहुत ज़रूरी पहुंचना है। तो मुझे सब ने कहा कि यहाँ से तो ये सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, तो आप ऐसे करें कि कैब करवा लें और जाएं, आपका जाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जहाज़ को तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ पता नहीं है कि कब ठीक हो जाए, आप जाएं। वो कहते मैंने कैब कराई और रवाना हो गया। कहते जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया तो इतनी सख्त बारिश, आंधी के कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कैब आगे नहीं जा रही थी, वहाँ रुक गई कैब। ड्राइवर ने भी कहा कि हम आगे नहीं जा सकते, आप ऐसे करें फ़िलहाल ये जो सामने घर है इसमें जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते, खाना खाते हैं, तो मौसम अच्छा हो तो दोबारा सफ़र शुरू करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने कहा ठीक है। कहते जब हम उधर दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत निकली बाहर ना। तो हमने उससे कहा कि अम्मा जी हमने नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है और फिर हमने जाना है, बहुत बारिश और आंधी है। तो उस औरत ने कहा कि बिस्मिल्लाह आ जाओ। तो उधर एक मुसल्ला पड़ा हुआ था, तो उसने उन्हें दिया, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया। तो वो कहते हैं कि हमने कहा बस अब हम जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब रवाना हुए तो देखा तो वहाँ एक बच्चा लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने उससे औरत से पूछा कि ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी दादी हूँ। तो इसे एक ऐसी बीमारी हो गई है कि सब डॉक्टरों को बताया, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। तो हमें किसी ने कहा कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर है और लेकिन उसके अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 6-6 महीने का टाइम लगता है। और वाक़ई ये डॉक्टर कहते हैं कि मेरे अपॉइंटमेंट में 6 महीने लग जाते थे, मतलब मैं इतना मसरूफ़ होता था कि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होती थी। तो वो कह रहे बस अल्लाह से मैं दुआ ही करती हूँ कि कोई वसीला बना दे कि कैसे उस डॉक्टर तक हम पहुँचे ना, हमारे बस में नहीं है। तो ये कहते एकदम डॉक्टर के रोने लगा ना। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर मैं ही हूँ। कहते अब मुझे समझ आया है कि मेरा वो जहाज़ में बैठना और फिर जहाज़ का लैंड करना एक जगह पे, फिर कैब कराना और इतनी तेज़ आंधी और बारिश का होना कि मेरा सफ़र करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पहुँचाना था। कहती जब ये सुना तो वो औरत रोने लगी। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर रहीम है, बस मैं यही दुआ करती थी कि या अल्लाह कोई सबब बना दे, या अल्लाह उस डॉक्टर से हमारी अपॉइंटमेंट हो जाए, मिल जाए हमें। तो कहते हैं कि डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया, जैसे ही बच्चे को चेक किया बाहर धूप निकल आई। तो सुबहान अल्लाह।
مطلب اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہاں ایک ڈاکٹر تھا اس کو کہاں تک لے گئے، کہ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا اچھا ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا ہے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، خون بند نہیں ہو رہا، تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دعا کی نا، تو کیونکہ کہتے ہیں اگر دعا سے پہلے وضو کر لیں، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے نا، تو ظاہر ہے دعا اور بھی جلدی قبول ہوتی ہے، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور ایک قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا بھی دعا کے آداب میں ہے۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا فرمان ہے نا کہ ہمارا رب بڑا حیا والا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ کوئی سائل اس سے مانگے اور وہ اس کو نہ دے۔ ظاہر ہے ہم سب تو سائل ہیں، ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے ہمارے اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس سے مانگا جائے اور وہ عطا نہ کرے۔ دیکھو چھوٹا سا ہم کتنے مطلب عاجز بندے، اور کوئی فقیر بھی ہم سے کچھ مانگتا ہے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کچھ دیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، یہ ہم سے نہ جائے خالی ہاتھ نہ۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب جو اتنا عظیم ہے، جو ہر چیز دینے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے ایک کن پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، کہ وہ ہمیں عطا نہ کرے۔ بس ہمیں دعا کا طریقہ آنا چاہیے، دعا میں خلوص ہونا چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ مطلب آنا چاہیے، وہ عطا کرتا ہے۔